everyone, my name is Suraj and today we discuss meiosis 2. meiosis 2 को हम आज पढ़ने वाले हैं और इसको हम क्या कहते हैं, सेकंड meiosis डिवीजन भी कहते हैं। और ये क्या है, इट इज ऑर्गेनाइजल माइटोसिस। ये माइटोसिस के जैसा है, जैसे माइटोसिस में डिवीजन होती है वैसे ही meiosis 2 में भी डिवीजन होती है। इसमें रेप्लिकेटेड क्रोमेटिड्स जो नॉट अलाइक होते हैं, मतलब कि जो एक जैसे नहीं होते हैं, वो सेपरेट होते हैं किसमें, दो सेल्स में। और इसमें भी कितने फेसेस है, इसमें भी 4 फेसेस हैं। जैसे meiosis 1 में माइटोसिस में भी थे, इसमें भी कितने 4 फेसेस हैं। इसमें क्या है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2, ये 4 फेसेस हैं। तो पहले हमारे पास क्या है, प्रोफेज 2। तो प्रोफेज 2 में क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ईच ऑल डिसअपियर ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ स्पाइनल फाइबर्स। जो सारे अगर कहें तो डिसअपियर हो रही है, कहाँ पर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सारे सेलों की क्या हो रही है, यहाँ पर डिसअपियर हो रही है जब स्पाइनल फाइबर बन रहे हैं। और सेंट्रल फ्रॉम स्पाइनल फाइबर्स ड्यूरिंग देयर मूवमेंट टू अपोजिट पोल, जब वो सेंट्रल भी क्या मूवमेंट करेंगे अपने अपोजिट पोल की तरफ, तभी क्या होगा, स्पाइनल फाइबर्स बनेंगे। और मेटाफेज, उसके बाद क्या आ रहा है, मेटाफेज 2 आ रहा है। मेटाफेज 2 में भी क्या है, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स लाइन अप एट इक्वेटर, कहां पर ये लाइन अप हो रहे हैं, इक्वेटर के ऊपर। और उसको हम क्या कहते हैं, और वो बनाते हैं क्या, इक्वेटोरियल प्लेट बनाते हैं। क्या बना रहे हैं, इक्वेटोरियल प्लेट बना रहे हैं। इसके बाद क्या, स्पाइनल फाइबर्स अटैच टू सेपरेशन क्रोमोसोम्स। और वहां पर जो स्पाइनल फाइबर्स हो रहे हैं, स्पाइनल फाइबर्स क्या करें, सेपरेशन के लिए वो अटैच हो रहे हैं किसके, क्रोमोसोम्स से। ये एनाफेज में था, ये मेटाफेज में था। और दूसरा क्या है, उसके बाद एनाफेज 2, वो मेटाफेज था, यहाँ पर क्या एनाफेज 2 है। ओके, इसमें क्या हो रहा है, जो रेप्लिकेटेड क्रोमेटिड्स हैं या रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पाइनल फाइबर्स। जो हमारे पास रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स है वो सेपरेट हो जाते हैं किसके कंस्ट्रक्शन के जरिए, स्पाइनल फाइबर्स की कंस्ट्रक्शन के जरिए सेपरेट हो जाते हैं। और ईच क्रोमोसोम्स मूव टू अपोजिट पोल, जो हमारे पास क्या क्रोमोसोम्स होता है, वो ईच क्रोमोसोम्स मूव टू अपोजिट पोल, हर एक क्रोमोसोम्स क्या हो जाता है, अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद क्या शुरू हो रहा है, इसके बाद शुरू हो रहा है टेलोफेज 2। इसके बाद टेलोफेज 2 शुरू हो रहा है और उसमें क्या हो रहा है, जो ईच सेट ऑफ क्रोमेटिड्स रिच एट अपोजिट पोल, यहाँ पर जो सेपरेट होकर मूव कर रहे थे क्रोमेटिड्स, वो पहुंच जाते हैं अपोजिट पोल के ऊपर। और उसकी मूवमेंट क्या हो रही है, स्टॉप हो रही है, स्टॉप देयर मूवमेंट्स, उनकी मूवमेंट क्या हो रही है, वहां पर स्टॉप हो रही है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और रिफॉर्म्ड, जो हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी जो डिसअपियर होती है प्रोफेज 1 में, प्रोफेज 2 में, और यहाँ पर क्या हो रही है, रिफॉर्म हो रही है, मतलब कि वो दोबारा बनी है। तो रिजल्ट में हमारे पास क्या बनेगा, रिजल्ट में हमारे पास 2 न्यूक्लियाई और फाउंड इन ईच डिवाइडिंग सेल। जो हमारे पास हर एक डिवाइडिंग सेल है उसके अंदर 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, कितने, 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे रिजल्ट में। और इसके बाद जो शुरू होगा वो शुरू होगा साइटोकाइनेसिस। हाँ, ये था सिर्फ केटोकाइनेसिस। और दूसरा हमारे पास जो शुरू होगा क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस में जो साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है, किसकी, साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। उसमें जो हमारे पास एक सेल होता है वो डिवाइड होता है 2 सेल्स में, और उसके रिजल्ट में हमारे पास कितने, 2 सेल्स मिल जाते हैं। ऐसे हमारे पास 2 सेल्स होते हैं, कितने, 2 सेल्स होते हैं, और वो डिवाइड होंगे जब, तो कितने सेल्स बनाएंगे, 4 सेल्स बनाएंगे। तो मेयोसिस जब वो कंप्लीट होगा, पूरा मेयोसिस अगर की बात करें तो कंप्लीट होगा, तो पहले एक सेल होगा, सेल से 2 सेल बनाएगा, 2 सेल से कितने बनाएंगे, 4 सेल्स बनाएंगे। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक, शेयर और जरूर करना।